यहाँ पे मानसरा में रात को रुके थे। ये हमारी बाइक्स हैं, रेडी हो रही हैं। होटल बड़ा बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है। लेकिन हमने होटल का हाल थोड़ा सा जो है ना वो ख़राब कर दिया है। वॉशरूम भी साफ़ सुथरे, अच्छा सेटअप था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अहमद बुक्टी और नॉर्थ सीरीज़ सीज़न 1 के 5वें एपिसोड में मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। सुबह तकरीबन 7 बजे हमारी आंख खुली। दिमाग में एक ही प्लान था कि आज हर सूरत गिलगित पहुंचना है। चूँकि बाबूसर टॉप बंद था और हम ऑलरेडी एक नाकाम एक्सपीडिशन करके आए थे, तो अब हमारे पास मुतबादिल सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था द ग्रेट कराकोरम हाईवे। मानसेरा से कराकोरम हाईवे चढ़ने के दो ही रास्ते हैं, एक है जीटी रोड और दूसरा है हज़ारा मोटरवे। हम चूंकि कराची से आए थे तो जहन में यही था कि जैसे कराची में मोटरवे पर मोटरसाइकिल अलाउ है वैसे ही यहाँ पे भी इजाजत होगी। लेकिन मानसेरा पहुंचे तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। किसी ने कहा मोटरवे पर मोटरसाइकिल की इजाजत है तो किसी ने कहा नहीं। इसी कश्मकश में हमने सुबह अपना सफर शुरू किया। हर कुछ देर बाद रुक कर लोगों से पूछते कि भाई मोटरवे पर मोटरसाइकिल की इजाजत है या नहीं। फिर एक बस ड्राइवर मिला। चूंकि लारी अड्डा हमारे होटल के करीब था तो मैंने अपना वही सवाल दोहराया। जवाबन कहता है जी बिल्कुल इजाजत है, मैंने कई मोटरसाइकिल जाते देखे हैं, बस आप एक दफा मोटरवे पर चढ़ जाए तो फिर कोई कुछ नहीं करता। उसकी इस बात पे अमल करते हुए हम मोटरवे पर चढ़ तो गए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से मोटरवे पुलिस आ गई। उन्होंने हमें रोका, समझाया और कहा आप चूंकि कराची से ताल्लुक रखते हैं और आपको इल्म नहीं था तो इसलिए आपको तंबीह करके वापस भेज रहा हूँ। बराए करम जीटी रोड से अपना सफर जारी रखें। इसी कश्मकश और परेशानी की वजह से मैं इब्तदाई सफर की वीडियो रिकॉर्ड न कर सका, लेकिन जैसे ही हम नेशनल हाईवे N35 पर पहुंचे तो दिल को सुकून आया, क्योंकि अब रास्ता मालूम था, मंजिल वाजे थी, इसलिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। सुबह 8 बजे के करीब हम मानसेरा से निकले। रास्ते में लोगों से सवाल जवाब करते करते जब हम नेशनल हाईवे पर चढ़े तो सबसे पहला गांव आता है, उसका नाम है अहल, जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में वाक़ है। डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हज़ारा डिवीज़न का हिस्सा है। यहाँ ज़्यादातर गांव छोटे यूनियन काउंसिल्स या लोकेलिटीज़ में तकसीम है। पूरे ज़िले में तकरीबन 396 इलाके हैं और अहल उन्हीं में से एक खूबसूरत गांव है। हम लोग जा रहे हैं जी गिलगित की तरफ, वाया जीटी रोड, वाया कराकोरम हाईवे। और मामला ये है कि हम लोग जा रहे थे, अभी मानसेरा से निकले थे, थोड़ी देर बाद तो हमारे भाई की जो बाइक है उसके टायर पंक्चर हो गया, तो टायर को पंक्चर लगवा रहे हैं। हमने छोटा सा एक वाटर ब्रेक भी लेना समझा, अब ये हमारी रज्जो चाहिए। तो ये हमारे भाई वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ट्यूब साथ रखी हुई थी जो इनके अभी काम आई है, और पिछले वाले ट्यूब को पंक्चर लगवा के वो अपने साथ कैरी करेंगे। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। तकरीबन 10:30 बजे हम बटल पहुंचे। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा टाउन है और यूनियन काउंसिल भी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का हिस्सा है। ये इलाका 8 अक्टूबर 2005 के जलजले में शदीद मुतासिर हुआ था और आज तक यहाँ तामीराती और तरक्याती काम जारी हैं। यहाँ बसने वालों की अक्सरियत सैयद, गुज्जर और सवाती कबीलों से ताल्लुक़ रखती है, जबकि यहाँ बोली जाने वाली ज़बानों में हिंदको, कोहिस्तानी और पश्तो सरफहरिस्त हैं। पंद्रह मिनट की बाइक राइड के बाद हम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की सबसे खूबसूरत जगह पहुंचे, जिसका नाम है छतर प्लेन। छतर प्लेन अपने खूबसूरत पहाड़ों, सरसब्ज मैदानों की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, और मैंने फैसला कर लिया अगले टूर की डेस्टिनेशन लिस्ट में छतर टॉप का नाम ज़रूर डालूंगा।
इधर नहीं है जरा। ये देखिए सामने किस कदर हसीन, सरसब्ज और बुलंद पहाड़ हैं। सुभान अल्लाह! ये इन वादियों का सबसे क्लियर व्यू है। यहाँ ऊपर मकामी लोगों ने खेती-बाड़ी भी की हुई है। अगर किसी को मालूम है कि ये किस चीज़ की फसल है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये शेल के ऑयल टैंकर पर ज़रा शेर मुलाहिज़ा करें। हम के दुख ओढ़ कर खलवत में पड़े रहते हैं। हमने बाज़ार में ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की। ये लिखी हुई उर्दू पढ़कर मुझे रईस अमरोही का एक मिसरा याद आ गया। कहते हैं कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। खैर, इस तरह के दुश्वार गुजार रास्तों पर हैवी व्हीकल को ओवरटेक करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। आगे लगे माइलस्टोन को देखकर मेरी एनएचए से गुजारिश है कि जब इन पर पेंट को फ्रेश करते हैं तो पुरानी लिखाई को अच्छी तरह से मिटा दिया करें और नया पेंट मियारी इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या लिखा हुआ है, आगे आने वाला शहर कौन सा है और कितने किलोमीटर के फासले पर है। ये मुसाफिरों के लिए ज़रूरी मालूमात होती हैं, तो बराए करम इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो दीजिए। शुक्रिया। 11:30 बजे के करीब हम बडग्राम इंटरचेंज पर पहुंचे और हज़ारा मोटरवे को ज्वाइन किया। काश हमें शुरू से मोटरवे पर इजाज़त मिल जाती तो हमारा सफ़र ज़्यादा आरामदेह और कम वक्त में तय होता, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मोटरसाइकिल अलाउ नहीं थी। ये भी तकरीबन 10 किलोमीटर का ही टुकड़ा था।
मोटरवे का सफ़र बज़ाहिर तो बड़ा आरामदेह होता है, लेकिन एक बात बताऊं, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होता है। इंसान बोरियत में डूब जाता है और नींद आने लगती है। इसी नींद और थकन को तोड़ने के लिए हमने एक छोटा सा स्टॉप किया, खुद को फ्रेश किया और दोबारा अल्लाह के नाम से सफ़र को शुरू किया। हाँ, को नींद आ रही है। उस वक्त नहीं बोल रहा था। अभी यहाँ 5 मिनट के लिए रुके थे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। तो ये सामने एक आबशार है, वहाँ पे मुंह हाथ धो के थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हुए हैं। अभी सफ़र कंटिन्यू करते हैं गिलगित की तरफ इंशाल्लाह। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत हैं और वादियाँ भी बड़ी हसीन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मोटरवे ख़त्म हो गई और हम दोबारा नेशनल हाईवे N35 पर आ गए। अब हम कराकोरम हाईवे पर रवां दवां थे। यहाँ पहुंचकर माहौल काफ़ी मुख्तलिफ हो गया। पहाड़ों की शक्ल बदल गई, दरख्तों के कद छोटे हो गए और उनकी नस्ल भी बदल गई। अब पहाड़ों पर छोटे छोटे झाड़ी नुमा दरख्त नज़र आ रहे थे। यहाँ मैं आपको कराकोरम हाईवे के बारे में चंद हकाइक बताता चलूँ। यह अज़ीमुशान शाहरा 1300 किलोमीटर तवील है, जिसका 887 किलोमीटर यानी 887 किलोमीटर्स पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर्स चीन में वाक़ है। पाकिस्तान में यह शाहरा हसन अब्दाल से शुरू होकर खुजराब पास तक जाती है। पाकिस्तान में इसे नेशनल हाईवे N35 भी कहा जाता है और चीन में खुजराब से काशगर तक इसे चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से जाना जाता है। इसकी तामीर सन 1962 में शुरू हुई। तकरीबन 24,000 इंसानों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। तामीर के दौरान 810 पाकिस्तानी और 200 के करीब चाइनीज़ वर्कर्स जान से गए और ज़्यादातर अमवात लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ों से फिसल कर गिरने के बायस हुई। मरने वाले चाइनीज़ इंजीनियर वर्कर्स में से 140 के करीब को गिलगित के करीब देनूर के मकाम पर मौजूद चाइनीज़ कब्रिस्तान में दफन किया गया है। इस शाहरा की तामीर 1979 में मुकम्मल हुई और 1986 में इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। कराकोरम हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट खुजराब पास है, जो कि सतह समंदर से 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। ये दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़क होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये शाहरा सयाहों को मुख्तलिफ सकाफ़तों और कबाइल से मिलने का मौका देती है। रास्ते में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ रवायात देखने को मिलती हैं। ये देखें, ये बेचारा गाय का बच्चा बाल बाल हादसे से बचा। मैंने मौके को गनीमत जाना और बॉयज़ को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, बॉयज़ हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं और मैंने भी कभी इनसे रेस लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन रास्तों पर रफ्तार बढ़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। और यही सोचकर मैंने अपनी स्पीड हल्की कर ली कि मंजिल पर तो एक ही साथ पहुंचना है ना। अब सूरज सवा नेज़े पर था। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी और हमारे सीधे हाथ पे दरियाए सिंध बह रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। पहाड़ों पर दरख्तों की तादाद कम हो रही थी और सिर्फ झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थीं।
यहाँ हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके लिए सब्र और हौसला चाहिए। कोई भी छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को क्रॉस करते वक्त भी एहतियात ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी देखा कि गाड़ी के साथ खड़ा शख्स अचानक रोड पर निकल आया। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पीछे से कोई बाइक या गाड़ी आ सकती है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि इस शाहराह पर जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे, आपका सफ़र उतना ही महफूज होगा। खैर, मुझे ड्राइविंग और ट्रैवल के हवाले से टिप्स देना अच्छा लगता है। अगर आपको ये टिप्स मुफीद लग रही हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मुझे कोई ड्राइविंग या सफ़र के हवाले से कोई टिप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। वैसे ये खूबसूरत पहाड़ और ये नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने कभी कराकोरम हाईवे का सफ़र किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। रास्ते पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया था ज़िला शांगला में। बड़ी खूबसूरत जगह ही है। हर जगह पहाड़, ग्रीनरी, कराकोरम हाईवे के मज़े। और ये हमारी बाइक्स। बॉयज़ ने जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी के अपने आप को रिफ़्रेश किया। गर्मी बहुत है यहाँ पे यार। चलें, इंजॉय करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को यहाँ से इंशाल्लाह। यहाँ पे यार एक मज़े की बात है कि दो शेरों को उन्होंने, चीतों को उन्होंने ऐसे बांध के रखा है पेट्रोल पंप पे। पीएसए को पेट्रोल पंप है ये। ये देखें ऊपर बने हुए घरों को। सोचता हूँ कि इन पहाड़ों और ढलानों पर घर की तामीर करना कितना मुश्किल होगा।
यार ये वीडियो बनाने का नुकसान है, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर प्लेट ही खाली हो रहा है। जल्दी जा रहे हो? कोहिस्तान है। और कौन से पॉइंट है कोहिस्तान में? कोहिस्तान में इतना नहीं, आगे गिलगित में ज़्यादा है। गिलगित में तो है। गिलगित कटी अच्छा, राजाकोट आगे सारा उनका, यहाँ पे इतना नहीं है। मंगवाऊँ और नहीं मंगवा लेते हैं 500 दो नीम किलो बैठा है? 3 किलो सर 1 किलो और दे दो यार। 1 किलो और कर दे। नहीं दे रहा है भाई। वो सामने मोड़ नजर नहीं आता है, वो लकड़ी नजर आ रही है रोड के ऊपर। वो मोड़ क्रॉस करोगे दासू नजर आएगा। यार ये रोड कब खत्म होगा इस तरह का? ये किस तरह का? सीधा रोड नहीं आएगा कोई आगे जाके, या ऐसा ही मोड़ा ही है खाली? सारे ऐसे ही है। कहाँ तक? रायकोट तक, रायकोट तक। भाई कोर्ट के बाद चिल्लास आता है? चिल्ला से आगे रायकोट से आगे रायकोट है। अच्छा, चिल्लास से आगे रायकोट है। चलो वापसी चलते हैं, रोड सही तो मैं 10 साल उधर रुक जाऊंगा, इस रास्ते से वापस नहीं आऊंगा। काम करेंगे, पता है पता है अहमद भाई क्या सीन करेंगे, हम दोनों करेंगे यहाँ से फ्लाइट। ईद के बाद वहाँ बाइक जो है ना, बाइक बिल्टी कर, हाँ ये दोनों चला, हाँ सही है। दे दो भाई, कसम खुदा की। हम जो है वो करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ फ्लाइट करेंगे डायरेक्ट। फ्लाई में, और ये बस पे जाएंगे, बाइक मेरे वाले। फ्लाइट बस पे भी नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट। सिर्फ अपना सामान उठा के ले जाओ बस। हाँ सही। हमने तकरीबन 4 किलो के करीब ठंडा तरबूज खाया ताकि गर्मी कम हो, और फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। मेरे तबसरे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें किस कदर गर्मी और कोफ्त हो रही थी। सड़क के नज़ारे तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन एक जैसे नज़ारे इंसान को बोर कर देते हैं। मैंने दिल में कहा, इस ख़तरनाक रास्ते पर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। और ये तो अभी सफ़र का इब्तदाई हिस्सा था, असल चैलेंज तो आगे आने वाला था, जिसकी हमें बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन बॉयज़ को हमेशा आगे रहना पसंद है, तो एक बार फिर उन्होंने मुझे ओवरटेक किया और हस्बे मामूल मैं उनको फॉलो करता रहा। ये ताज़ा ताज़ा आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। ये दूर से आ रहा है। हाँ वही तो। ऐसे इन्हीं इलाकों में बनना होगा। मैं चूँकि एक्रोफोबिक हूँ, यानी मुझे ऊंचाई से डर लगता है, सड़क के किनारे बाइक चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और ख़ास तौर पे इस तरह की सड़क पे तो बहुत नाजुक सूरत हाल थी। यहाँ से हमारा असल इम्तिहान शुरू हो गया। सड़क की हालत बिगड़ती चली गई और पहाड़ों से मिट्टी बरस रही थी। इस सब की एक ही बड़ी वजह है, त्यामीर और भाषा डैम। इन डैम्स की तामीर के सिलसिले में पहाड़ों में ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके नतीजे में बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं और सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है। और यही वजह है इस इलाके में तकरीबन 100 से 80 किलोमीटर तक की सड़कें इंतहाई खस्ता हाल हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सड़क टूट जाती है तो इसे मुरम्मत क्यों नहीं किया जाता? तो अर्ज़ यह है कि डैम की तामीर में कई साल लग जाते हैं, तकरीबन 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। इस दौरान बार बार सड़क बनाना और फिर ब्लास्ट से इसका टूट जाना
सरकारी तौर पर नुकसानदेह समझा जाता है। यह है दासू टनल। इसे 2023 में आवाम के लिए खोला गया था, लेकिन आज 15 मई 2025 तक ये रही इसकी हालत। न फिनिशिंग का काम मुकम्मल है, न प्रॉपर सड़क पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, न दीवारों पर कोई फिनिशिंग है और दीवारों से पानी रस रहा है। अब ये पानी कितने बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, ये तो कोई सिविल इंजीनियर ही बता सकता है। जैसे तैसे करके हमने यह खस्ता हाल रास्ता क्रॉस किया। इसी दौरान हमने 3-4 स्टॉप भी किए, ज़ोहर और असर की नमाज भी अदा की, लेकिन हमारी सारी तवज्जो सड़क पर पड़े पानी और इन गढ़ों से बचने में लगी हुई थी। इसी वजह से मैं बहुत सारे मनाज़र को कैप्चर नहीं कर सका। यहाँ उछल कूद करते करते रात हो गई। हमारा हदफ गिलगित पहुँचने का था, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि मज़ीद सफ़र की हिम्मत नहीं थी।
सुबह 8 बजे के निकले हुए थे और रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब हम चिलास पहुंचे। ये करीब तरीन शहर था, इसलिए हमने अपर चिलास में रात गुजारने का फैसला किया। होटल का कमरा बुक करवाया और बाइक्स पार्क करके सामान कमरे में रखा। खाना खाने के फौरन बाद सो गए क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर निढाल थे। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और नॉर्थ सीरीज़ का मुकम्मल सीज़न देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।